हेलो गाइज, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में आएंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन। इसमें कहा समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। देखो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला द्वारा ही यूज होगा। देखो सबसे पहले इसे क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। देखो डी बराबर b² माइनस के 4ac, ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, हिंदी में सूत्र लिखते हैं, इंग्लिश में फॉर्मूला। ठीक है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, a बराबर 3, b बराबर माइनस के 2 और c बराबर 1/3। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। a की जो वैल्यू है 3 और जो b की वैल्यू है माइनस के 2, तो c की वैल्यू 1/3। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3 इंटू सी की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट बराबर 2 दूनी 4, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस के 4 माइनस के 4 माइनस माइनस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो डी बराबर कितनी आएगी 0, क्योंकि 4 में से जब 4 गई तो हमारा क्या बची 0। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साइन ए बराबर 3/5 हो तो cos a का मान लिखिए। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा। देखो इधर बना देता हूँ मैं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा आधार, इंग्लिश में कहते हैं इसे बेस। ये होता है हमारा लंब, इंग्लिश में कहते हैं इसे परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा कर्ण, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, इसे निकालने के लिए करेंगे सबसे पहले हम यूज साइन ए बराबर 3/5। देखो हमें कैसे पड़ेगी 3/5 को, साइन ए का मान क्या होता है, एक और फॉर्मूला LAL लल बटे कका KKA। ठीक है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है बच्चों, ये और इंग्लिश में निकालने की चलें, और मैं लिख देता हूँ इधर इंग्लिश में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, इसे भी साइन कॉस टेन से यूज करेंगे। इधर आ जाओ, हम थे क्योंकि हमें हिंदी मीडियम से करना तो हिंदी मीडियम से करेंगे हम। सबसे पहले देखो साइन ए का मान कितना हमारा L/K, L मतलब L होगा हमारा लंब और K मतलब हमारा कर्ण K। ठीक है बच्चों, L की वैल्यू जो दे रहा है इसमें वो दे रहा है हमारे 3 और जो K की वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है हमारी 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम L/K। निकाल लेंगे L बराबर 3 और K बराबर हमारे कितनी है 5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना L की वैल्यू जो आ रही है BC के भी अंदर आ रही है, क्या है BC के, तो BC इक्वल टू 3। अब क्या आ रही है हमारे AC की, तो AC बराबर कितनी आएगी 5। जो कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम को कहते हैं हिंदी में कहते हैं परिमेय, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसे निकालने के लिए फॉर्मूला इसका AC² बराबर BC² प्लस के AB²। ठीक है, इसमें BC की दे रखी है, AC की दे रखी है, इसमें किसकी दे रखी है बच्चों AB की, तो AB हम बाहर निकाल लेंगे। तो AB² बराबर AC² माइनस के BC²। ठीक है बच्चों, इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले AC की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के BC की वैल्यू कितनी रहेगी 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो बराबर 5 5 25 माइनस के 3 3 9, 25 में जब 9 जाएंगे कितने बच्चों बच्चे 16। ठीक है, AB² बराबर AB²। तो इसे निकालने के लिए AB² का स्क्वायर 4 को क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 से हमारे 2 कर देना। हम मगर बोर्ड में नहीं काट रहा हूँ, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ इसे। ठीक है बच्चों, तो AB बराबर कितने निकल कर जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसमें कॉस की, क्योंकि क्या पूछा है इसमें कॉस का मान। तो कॉस के निकालने के लिए कॉस A बराबर, कॉस की वैल्यू A/K होती है, A/K, ये हमारा मतलब आधार A होगा, तो AB/K क्या होता है हमारा कर्ण, तो AC। ठीक है बच्चों, AB की वैल्यू कितनी निकल के आई इसमें 4 लिख लेंगे, और AC की वैल्यू कितनी निकल के आई ये 5 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है आंसर। ठीक है, अगला 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है दूरी का सूत्र पूछता है। दूरी के सूत्र से होगा, क्योंकि दूरी का सूत्र बीच की दूरी का क्या होगी
जो बीच की दूरी इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, हिंदी में दूरी वाला। तो लिखा सॉल्यूशन में करते हैं। इसमें देखो, इसमें जो अपने पास में मानेंगे a बराबर 2 3, b बराबर 4 1, ठीक है बच्चों। दूरी का सूत्र से क्या लिख देंगे यहाँ पे, दूरी के सूत्र से इंग्लिश में लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं बच्चों। करने से पहले x2 देखो, इसमें निकालने का शॉर्टकट तरीका है x1 y1 x2 y2। ये शॉर्टकट तरीका है कि x1 की वैल्यू ये, y1 की ये, x2 की ये, y2 की ये, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। करने के लिए सबसे पहले ए बी इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू तुम्हारी 4 है, 4 लगा देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है इसमें 1 लगा देंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है इसमें 3 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। होल स्क्वायर ए बी बराबर, देखो 4 में से जब 2 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 गए तो कितने बचे माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4 चौक 16, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, प्लस 2 -2 की गुणा -2 में करेंगे तो कितने माइनस के 4 ना आगे क्या आएगा 4 प्लस का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 4 कितने हो जाएंगे 8। ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों 8। तो ए बी बराबर हम शॉर्टकट में लिख देंगे ए बी बराबर 2√2 इकाई, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे यूनिट। तुम्हारा क्या आ जाता है ये आंसर, इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, खाली तुमने चौथी तीसरी 5वीं क्लास में पढ़े होंगे तुमने एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है बच्चों, उसे निकालेंगे उस तरीके से। देखो सॉल्यूशन, इसमें क्या कह रहा होगा तुम्हें 156, ठीक है बच्चों। क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक है, इसे फैक्टर कर देंगे, मतलब गुणनखंड। इसे देखो पीछे कितनी आई 6, तो 2 से गया 2 7 14, 8 दूनी 16, ठीक है बच्चों। फिर 2 से 2 तिया 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 एकम 3 तिया 9, फिर 13 से 13 एकम 13। इसे निकालने के लिए फिर नीचे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। इसे लिखने के बाद लिख देंगे 2 × 2 × 3 × ठीक है 13। इसे करने के लिए देखो 2 और 2 कितनी है 2 बार आई है, तो नीचे कर देंगे 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो हमारे क्या आ जाएगा ये आंसर, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चों। लिख देता हूं इसे यहाँ पर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो इसमें क्या दे रहा है, दिया हुआ, हिंदी में लिख देंगे तो बहुत इंग्लिश में लिख देंगे तुम इसमें, गिवन डेट। इसे लिखने के बाद लिख देंगे सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर 2 किसका मान रहा है, सेक 60 का, ठीक है। सेक से सेक खत्म, तो थीटा बराबर कितनी जाएगी तुम्हारी 60। तुम्हारा क्या जाएगा ये बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान निकालिए, ठीक है बच्चों। इसे निकालने के चैप्टर नंबर 4 से दिया गया है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। निकालो, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें क्या है दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, तो 3x² माइनस के 12x प्लस m इक्वल टू 0, ठीक है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3, b की वैल्यू कितनी तुम्हारे बच्चों माइनस के 12, और m की c की वैल्यू कितनी है बच्चों m, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे पास है d बराबर b² माइनस के 4ac। निकालने के लिए b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू m, ठीक है बच्चों। इसे निकालेंगे 12 में, अब जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल आएगा 144
सॉरी 144, ठीक है, माइनस के 4 दिया 12 एम, ठीक है। इसे निकालने के लिए 144 माइनस के 12 एम इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, तो माइनस के 12 एम इक्वल टू, जब प्लस में वाली संख्या प्लस में जब इधर को जाएगी ये, तो माइनस में आएगी 144, माइनस से माइनस खत्म, तो बचेगी क्या बच्चों, तो 12 एम इक्वल टू 144, ठीक है। इससे तुम्हारे क्या 12 रहेगा 12 बार, तो एम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 12, तुम्हारा क्या आ गई आंसर, ठीक बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, इसमें किसी बेलन का वृत्त पृष्ठ 110 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ज्ञात करने के वेरी वेरी स्टूडेंट क्वेश्चन में यहाँ लिख देती है एम आई, ठीक है ना। इसे लिखने के लिए सबसे पहले क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। और इसमें दे रखी ऊंचाई, क्या दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई को हम डिनोट करेंगे हम एच से, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। फॉर्मूला इसका बेलन की त्रिज्या 2 पाई आर एच निकाल लो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं दे रहा कि आर निकालेंगे, एच की वैल्यू दे रहा कि बच्चों 5, ठीक है। और जो दे रहा कि इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ दे रहा है, सबसे पहले क्या करने का, नीचे वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर 7 इंटू, ठीक है 110, नीचे क्या कर लेंगे हम 2 गुणा 22 गुणा 5, ठीक है। इसमें जब मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो आर बराबर 7 गुणा 110 अपॉन 2 गुणा 110, ठीक है, क्या है 110, 110 से 110 खत्म, तो आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी 7/2, हमारा क्या आ गई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करा है, बिंदु P 2, -3 तथा V -2, 9 से समदुष्ट x अक्ष पर बिंदु होगा, ठीक है बच्चों। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक एंगल बनाना पड़ेगा इस टाइप का, ये तुम्हारी A, ये तुम्हारी क्या है B, ठीक है। इसे A मान लो बच्चों, क्या मान लो A, जो A जो तुम्हारी क्या है B, तो A की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 2, -3, ये दे रहा है -2, 9, ठीक है। जो वैल्यू निकालेंगे P निकालेंगे, P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है x0, क्या लेना पड़ेगा बच्चों x0। इसे लेने के लिए हम सबसे पहले, अब देखो फॉर्मूला वही हमारा दूरी का सूत्र से, तो दूरी का सूत्र यूज होगा उसमें, यूज होगा दूरी का सूत्र से, ठीक है। यूज होने के बाद हमें, मगर उसमें रूट में हो रहा था, इसमें रूट में होगा, इसमें क्या होगा खाली सिंपल ही। देखो इसमें होने के लिए सबसे पहले क्या कर लो, x2 - x1 का रूट में ले लेते हैं, a और p लेंगे, क्या लेंगे a और p होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे लेने पड़ेंगे, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है बच्चों। इधर भी ले लेंगे हम कहीं इसकी, किसमें b और p की, ठीक है। b p की लेने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, सब समझ में आएगी आपको, ठीक है बच्चों। तो ए पी x2 कितना तुम्हारा बच्चों, x2 तुम्हारा इसमें x और x1 कितना तुम्हारी -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना इसमें -3 और y1 कितना, सॉरी y2 इसमें 0 और y1 है -3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बराबर bp बराबर इसमें x1 y1 x2 y2 है वो, ठीक है बच्चों। x2 कितना दे रहा है इसमें x माइनस x1 कितना था इसमें -2, इसमें होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें, y2 इसमें 0, इसमें y1 कितना बच्चों 9, ठीक है। देखो इसमें क्या होंगे, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे सिंपल। सिंपल बनाने के लिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों +3 का स्क्वायर बराबर, अब बीपी के निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये भी सिंपल बन जाएगा, रूट हटाएंगे, x माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा -9 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसका,
देखो तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले माइनस क्योंकि इसमें माइनस का पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, प्लस का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बच्चों, इसे निकालने के लिए यूज कर देंगे इसमें, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें लिख दो ए पी बराबर बी पी। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्योंकि इसमें फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो फिर क्या है, प्लस 3 दिया 9 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है बच्चों, ए तुम्हारा क्या है इसमें एक्स और बी क्या है इसमें ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 2। ठीक है, और माइनस के 9981। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4x प्लस के 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होती हैं प्लस 2 दूनी 4x प्लस के 81। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये पोर्शन हमने क्या उठा कर रख दिया ऊपर, क्योंकि इसमें आ रहा नहीं था, वो छोटा पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, देखो करो इसमें एक्स स्क्वायर, देखो 4 और 9 कितने हो गई 13, तो माइनस के 4x माइनस के सॉरी प्लस के 30। ठीक है, बराबर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 4 है और हमें 81 है, 81 प्लस 4 85, इसे 85 लिखेंगे बाद में, पहले 4x माइनस के प्लस के 85। ठीक है बच्चों, लिखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन सब इधर को आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85। ठीक है बच्चों, बराबर 0। देखो ये क्या, ये 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये भी दोनों कट जाएंगे, तो निकल कितने आएगा हमारा 13 प्लस 85। 13 और 85 कितने होते हैं बच्चों, 5 3 8 और 1 9, कितना जाएगा तुम्हारा 98 आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करा, बिंदु P 2, माइनस के 3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो तो y का मान होगा। ठीक है, इसे निकालेंगे, दूरी का सूत्र लगेगा इसमें फॉर्मूला, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसमें PQ बराबर लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखने के लिए सबसे पहले इसमें जो PQ की वैल्यू दिलाएंगे वो दिलाएंगे 10 मात्रक। ठीक है, तो PQ की जगह क्या लगा देंगे हम 10, और x2 का देखो इसमें क्या कर देंगे x1 y1 और x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी तुम्हारी 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी तुम्हारी 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी तुम्हारी y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस के 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे लिखने के लिए 10 बराबर 10 में जब 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस इसमें मांगो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे। ठीक है, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बच्चों, तो 10 का 100 बराबर 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई। ठीक है बच्चों, तो 100 माइनस 64 बराबर y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y। ठीक है बच्चों, जब 100 में से 64 गए थे कितने बचेंगे बच्चों, लो माइनस कर लो 6। ठीक है, कितने बच्चे 36। ठीक है बच्चों, तो 36 बराबर y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y। ठीक है, इसमें जब 9 इधर को चला जाएगा 36 माइनस के 9 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस के 6y। तुम्हारा बचेगा क्या 36 में जब 9 जाएंगे घटा लो 9 भी है, तो बचेंगे क्या 16 में से जब 9 गए तो कितने बचे 7 बचे 27। कितने बचे 27, यहाँ 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर
प्लस के 6y। ठीक है बच्चों, इसे सूत्र तरीका से लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर मैं बता दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे देखो। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0, इसे ऊपर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इसमें क्या है फंडा है, इसमें गुणा करके 27 आना चाहिए और माइनस करके कितना आना चाहिए हमें 6। ठीक है, इसी करने 9 या 27, जब 9 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 6। चलो करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 3x माइनस के 27, क्योंकि जब 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6 और 9 या 27। ठीक बच्चों, करने के लिए इसमें क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 9x, इसके साथ हो जाएगा 9x, इसके साथ हो जाएगा माइनस के 3x माइनस के 27 इक्वल टू 0। इसमें से क्या ले लेंगे बच्चों, सॉरी x ले लिया मैंने, यहाँ लेंगे y। ठीक है बच्चों, क्या लेंगे y। ठीक है, तो इसमें से y कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी, तो बचेगा y प्लस के 9 माइनस के 3 और y प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो इसमें से दोनों से एक कॉमन ले लेंगे, y प्लस के 9 और y माइनस के 3 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस के 3 बराबर 0। तो y जब प्लस में इधर को जाएगी काय में जाएगी माइनस में। ठीक है बच्चों, y बराबर जब इधर को जाएगी तो काय में जाएगी प्लस में 3। ठीक है बच्चों, लिख देंगे 3। तो हमारा क्या आएगा आंसर ये वाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। इसमें क्या करा, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, लिखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कर रहा हूँ देखो। ठीक है, इसमें क्या करा, एक घड़ी की मिनट की सुई का कोण 60 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है लंबाई, इसकी क्या दरा की है इसमें लंबाई। ठीक है, लंबाई दरा की, लंबाई हम नोट करेंगे इसे 8 से। ठीक है, लंबाई नोट करेंगे हम 8 से, कितने दरा के 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या करा, रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है हमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है 360, क्योंकि जो कोण दे रहा है हमारे क्या की वैल्यू है थीटा की। ठीक है, अपॉन 360 0 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रहा है इसमें 14 इंटू 14। ठीक है बच्चों, ये दे रहा है कि इसमें 6 36, तो 1/6 इंटू 22 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी तुम्हारी 2 इंटू 14 बराबर 1/6 इंटू 22 दूनी 44 इंटू 14। इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, 3 दूनी 6 और ठीक है 22 दूनी 44। ठीक है बच्चों, हमारा निकल कितना आया ये 22 इंटू 14/3। इसे निकालने के लिए पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देख कर देता हूँ साइड में, इंटू 4 में 2 का 8, 4 दूनी 8 इंटू 22803। ठीक है बच्चों, 308 308। ठीक है, अपॉन 3 हमारे क्या आ गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, हमारे ये 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, इनमें से पेपर में आएंगे। ठीक है बच्चों, इन पेपर में आने के लिए इन्हें तुम्हें रट्टा मारो या समझो, कुछ भी करो ना, करना पड़ेगा तुम्हें। ये 10 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इन्हें ध्यान से ही सॉल्व करना, उसे पेपर में लिख आना। ठीक है बच्चों, 100% आएगा।